माधवपुर नाम के एक गांव में अमोली नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके घर में सिर्फ उसके बूढ़े दादा और एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। अमोली एक गरीब परिवार से थी। उसके दादा ने उसे दिन रात मेहनत करके पाला था, लेकिन समय के साथ वो और भी बूढ़े होते जा रहे थे, जिस वजह से उन्हें गांव में कोई भी काम नहीं देना चाह रहा था। एक रात इसी विषय में रामू अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है, मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरे अंदर काम करने की शक्ति भी कम हो रही है। अब तो गांव वालों ने भी मुझे काम देना बंद कर दिया है। मेरी एक ही पोती है, अगर मैंने काम धंधा नहीं किया तो मैं उसकी शादी कैसे करवाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक होगा। तो क्या हुआ, आपकी उम्र हो गई है, आप दूसरों के पास काम नहीं कर सकते, तो ऐसा कीजिए, आप अपना ही कोई काम शुरू कर लीजिए। लेकिन सुमन, अपना काम करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, और हम जैसे गरीब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अजी, भगवान पर भरोसा रखो, अगर उसने ये मुसीबत दी है तो इसका हल भी उसने जरूर ढूंढ रखा होगा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। अपनी बूढ़ी दादी और बूढ़े दादा की बातें अमोली घर के दरवाजे के बाहर से चुपचाप सुन रही थी, लेकिन वो उनके बीच कुछ बोल नहीं पाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। मेरे बूढ़े दादाजी पर मैं बोझ बन रही हूँ। जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, उस उम्र में वो मेरे लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह अमोली घर पर बहाना करके बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, ताकि वो अपने बूढ़े दादा दादी का बोझ कम कर सके। अमोली पूरे गांव में यहां वहां काम की तलाश में जाती है, पर उसे कोई काम देने को राजी नहीं था। ऐसे ही कुछ दूर चलते चलते वो थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ ही देर में अचानक मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देख अमोली कहती है, ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर पहले तो मौसम बिल्कुल सही था, अचानक ये मौसम बिगड़ कैसे गया। इतनी जोरों की बारिश हो रही है, मैं घर कैसे जाऊंगी। घर पर दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर अब अमोली तेज बारिश में ही अपने घर की ओर निकल जाती है, लेकिन इस बीच बारिश और बढ़ जाती है और एक जोर की बिजली चमकती है, जिसकी आवाज से अमोली डर के मारे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर अमोली हैरानी से कहती है, आप कौन है? मैं कहां पर हूं? बेटी, चिंता मत करो, तुम मेरे घर में हो। मैं जंगलों के रास्ते से घर जा रही थी, तो तुम मुझे वहां बेहोश दिखी, तो मैंने सोचा तुम्हें अपने घर ले आती हूँ। अब मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे मेरे घर वापस जाना होगा। मेरे दादा दादी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर अमोली वहां से जाने लगती है, पर तभी नेहा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। उसके गले में पड़े एक सुंदर से आधे लॉकेट को देखकर वो कहती है, रुको, तुम्हारे गले में ये क्या है, जरा मुझे दिखाओ। अब जी, ये लॉकेट मेरे गले में बचपन से है। अच्छा, ये तुम्हें किसने दिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने दादा दादी से बहुत बार इसके बारे में पूछा, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। शायद ये मेरे मम्मी पापा का है। तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं?
मुझे कुछ नहीं पता। आज तक मेरे दादा दादी ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने दादा दादी को ही देखा है। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे कभी मम्मी पापा की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही आगे मैंने कभी उनसे पूछा। मुझे लगा ही था तुम ही हो वो। हम सब ने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। अब ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे घर जाना है। दादा दादी मेरी राह देख रहे होंगे। अमोली वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक नेहा के घर का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और नेहा देखते ही देखते एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। ये देख अमोली के होश उड़ जाते हैं और अमोली कहती है, आप कौन हैं? मैं एक परी हूं। मैं सालों से तुम्हें धरती पर ढूंढ रही हूं और आज पूरे 20 साल बाद तुम मुझे मिल ही गई सिंड्रेला। क्या कहा? सिंड्रेला? और 20 साल से आप मुझे ढूंढ रही हैं? लेकिन क्यों? आप एक परी होकर मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? नेहा अमोली को बताती है, 20 साल पहले परीलोक में एक सिंड्रेला नाम की परी रहा करती थी, जो कि परिस्तान की राजकुमारी थी। लेकिन परीलोक में एक दिन अचानक से बुरी जादूगरनी का हमला हो जाता है, जिसमें वो परिस्तान को अपने कब्जे में कर लेती है। वहां से बचकर कुछ परियां भाग जाती हैं।